हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम बैक टू प्लस माइनस। सो आज हमारी जनरल अवेयरनेस की सेकंड क्लास है। इसमें हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं आज की क्लास में वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें बहुत कुछ है। अगर हम इसका बैकग्राउंड पढ़ने पे जाएंगे तो बहुत कुछ है। तो इसलिए हम इस क्लास को दो लेक्चर्स में हमने डिवाइड किया है। सो आज की क्लास में हम पढ़ते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, गोल्स क्या है, इंडिया का इंडेक्स क्या है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर हम नेक्स्ट क्लास लेंगे जिसमें हम इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसको पढ़ने से पहले इसी में एक टर्म आ रही है जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए, इसके कंपोनेंट पता होने चाहिए, बहुत ही क्लियरली हमें पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, तभी हम इनके गोल्स को पढ़ पाएंगे। और जी हाँ, ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस वर्ड का मीनिंग क्या है। ऐसी डेवलपमेंट जो सस्टेनेबल है, मतलब डेवलपमेंट हो रही है लेकिन उसको सस्टेन करना है। तो यहीं से इसका मीनिंग निकल के आता है कि ऐसी डेवलपमेंट जो प्रेजेंट में हम कर रहे हैं, लेकिन हम रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज कर रहे हैं कि जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। मतलब डेवलपमेंट को सस्टेन करके रख रहे हैं। ठीक है, इसकी क्या नीड पड़ी, क्यों जरूरी है, वो सब हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इसका एक मीनिंग क्लियर करके रखो कि ऐसी डेवलपमेंट जो हमारी आज की नीड को तो पूरा कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कुछ चीजें फ्यूचर से अभी लेके जा रहे हैं। ठीक है, जैसे डेवलपमेंट हो रही है, नॉर्मली हम रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, जितनी ज्यादा डेवलपमेंट करेंगे, ग्रोथ करेंगे, रिसोर्सेज को उतना ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे, तो फ्यूचर जनरेशन के पास क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। वो एक डेवलपमेंट होती है कि जो सिर्फ प्रेजेंट में हम फोकस करके कर रहे हैं। बट अगर हम उसके आगे ये सस्टेनेबल वर्ड लगा देंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसी डेवलपमेंट कर रहे हैं हम जो प्रेजेंट की नीड्स को तो पूरा कर रही है, लेकिन जो आने वाली आगे की जनरेशन्स हैं उनकी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसकी जरूरत क्या पड़ी। ऐसी क्या नीड आ गई कि हमें फ्यूचर के बारे में, जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड्स के बारे में भी हमें अब से सोचने की जरूरत पड़ी है। ऐसी क्या नीड आई? सबसे पहले तो यही नीड थी, आप डेवलपमेंट करोगे, आप रिसोर्सेज को यूज करोगे, ये तो क्लियर है। रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज किया जा रहा था कि उनको ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। मतलब जो आगे आने वाली जनरेशन होगी उनके पास डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज, स्पेशली नेचुरल रिसोर्सेज, वो रहेंगे ही नहीं। जो स्पीशीज है वो एक्सटेंट होती जा रही हैं। दूसरा ये, जिस तेजी से डेवलपमेंट होती आ रही है ना, आपको उसका इम्पैक्ट क्लाइमेट पे दिख रहा होगा। क्लाइमेट कितनी कितनी तेजी से हमारा चेंज हो रहा है। जो आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, सी लेवल इंक्रीज हो रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो ये सब एक क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमें दिख रहा है। रिसोर्सेज की कमी होती जा रही है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, लेकिन लैंड जिस पे प्रोड्यूस करना है वो कम होती जा रही है। तो आगे आने वाली जनरेशन के बाद क्या बचेगा? यही सब कुछ कारण थे जिस वजह से डेवलपमेंट, ऐसी डेवलपमेंट जो सस्टेन कर सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीड जनरेट हुई। इतना तो क्लियर है। अब हमारे तीन एलिमेंट्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। इस चीज को तो अभी से ही आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, ये एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है कि कितने एलिमेंट्स हैं, नेम दे देते हैं। किसी ऑप्शन में लिखा होता है सिर्फ इकोनॉमिक, या फिर एक में होगा इन्वायरमेंट, एक में होगा सोशल, एक में होगा इकोनॉमिक, देन ऑल ऑफ द अबव। इस तरीके से क्वेश्चन, बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है ये। हाँ जी, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हमारे बेसिकली तीन एलिमेंट हैं।
environment protection, social inclusion और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। मतलब अगर मैं सिर्फ ग्रोथ की बात करूं या सिर्फ डेवलपमेंट की बात करूं तो ठीक है, हम इकोनॉमिक पे फोकस कर रहे हैं, वेल्थ के टर्म्स में फोकस कर रहे हैं कि ऐसी ग्रोथ, ऐसी डेवलपमेंट जो वेल्थ जनरेट करके हमें दे रही है। हमें नहीं पड़ा कि उससे इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है, नहीं हो रहा, सोशली सब इंक्लूड हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या फ्यूचर की नीड्स फुलफिल होंगे या नहीं होगी, नहीं पता। तो वो एक नॉर्मल डेवलपमेंट होती है। लेकिन जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम ये तीनों एलिमेंट्स को कंसिडर करके चलते हैं। सबसे पहला, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, कि आप डेवलपमेंट को इस तरीके से कर रहे हो कि आप जो इन्वायरमेंट है उसको कंजर्व करके रख रहे हो, विच मीन्स कि आप रिन्यूएबल एनर्जी का यूज कर रहे हो, क्लीन एनर्जी का यूज कर रहे हो। ठीक है। सेकंड है हमारा सोशल इंक्लूजन, कि सोशली आप सबको इंक्लूड करके चल रहे हो, आप इक्वालिटी पे फोकस रख रहे हो, चाहे वो जेंडर बेसिस पे हो, कास्ट बेसिस पे हो, किसी भी बेसिस पे हो, सबको इंक्लूड किया जा रहा है। मतलब अगर हेल्थ केयर सर्विसेज हैं सबको मिलेंगी, एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है तो सबको प्रोवाइड की जाएंगी अक्रॉस द ग्लोब, मतलब पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। ठीक है। थर्ड है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, वेल्थ जनरेट हो रही है, लेकिन इन्वायरमेंट को हार्म करे बिना, इसे कहते हैं इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। तो ये आपके तीन एलिमेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ये चीज दोबारा बोल रही हूँ। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अभी हमने पढ़ लिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, हमें मीनिंग क्लियर हो गया। अब आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर। कुछ ऐसे गोल्स बनाए गए हैं डेवलपमेंट के लिए, और कैसे डेवलपमेंट जो सस्टेनेबल, ये तो क्लियर है। ठीक है। अब सबसे पहले तो ये समझो कि ये वर्ड आया कहाँ से, कब आए, किस ईयर में आए, क्या थीम रही, क्यों आए, वगैरह वगैरह। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले भी एक गोल्स थे जिनको बोला जाता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ये जो गोल्स थे ना, ये 2000 में आए थे, 2000 में इनको अडॉप्ट किया गया था। जितनी भी यहाँ पे चीजें अडॉप्ट हो रही है ना, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा हो रही है, यूएन के थ्रू हो रही है। तो ये चीज याद रखना, यूएन ने इन गोल्स को अडॉप्ट किया था 2000 में। ठीक है। इनका टाइम पीरियड जो खत्म हो रहा था वो हो रहा था 2015 में। 2015 में ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो है वो खत्म हो रहे थे। ठीक है। इसके अंदर 8 गोल्स थे, 18 टारगेट थे, और 48 इंडिकेटर्स थे। इतना क्लियर हुआ? सबसे पहले 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आए, जिसके अंदर 8 गोल्स थे, 18 टारगेट थे और 48 इंडिकेटर्स थे। ठीक है। 2015 आते आते तक ये रियलाइज हो गया था कि इन गोल से सिर्फ कुछ नहीं होगा, सस्टेनेबल गोल्स लाने की नीड है। क्यों हुआ ये? क्योंकि ये वाले जो गोल्स थे ना, एक तो इनका टाइम पीरियड खत्म हो रहा था, खत्म हो रहे थे तो नए गोल्स लाने ही लाने थे। दूसरा ये, जो ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे ना, ये बहुत नैरो थे, ये सिर्फ डेवलपिंग कंट्री पे फोकस करते थे। तो ये चीज यूनाइटेड नेशन को रियलाइज हो गई थी कि अगर ओवरऑल वर्ल्ड की डेवलपमेंट की बात करनी है, उसके वेलफेयर की बात करनी है, ओवरऑल वर्ल्ड से पॉवर्टी को खत्म करना है, तो सिर्फ डेवलपिंग कंट्री पे फोकस करके कुछ नहीं होगा। एक ऐसा एजेंडा लाना पड़ेगा जो अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है, सब पे फोकस करे। जब 2015 में ये गोल्स खत्म हुए, इसके बाद आए यूनाइटेड नेशन ने ही उनको इशू किया, विच इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव थे, ज्यादा वाइड थे। इसमें ये कह लो कि सिर्फ डेवलपिंग कंट्री पे तो फोकस था नहीं। टोटल यूनाइटेड नेशन की मेंबर कंट्री थी 193। 193 कंट्रीज ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्ट किया इन 2015। ठीक है। और ये कौन सी कॉन्फ्रेंस में हुआ था? एक सम्मेलन हुआ था Rio+20 का 2012 में। उसके बाद ही इन गोल्स को अडॉप्ट किया गया। ठीक है। इसकी डेट मैं आपको एग्जैक्ट भी बता देती हूँ, सितंबर
2015 में किया था। इतना क्लियर हुआ? अभी मैंने आपको बताया कि जो मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स थे, इसमें 8 गोल्स थे, 18 टारगेट और 48 इंडिकेटर्स। ये तीनों चीजें मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको याद कर लो, अभी दिमाग में बिठा लो, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होता है कि कितने गोल्स थे, कितने टारगेट थे, कितने इंडिकेटर्स थे, पूछी जाती है। और मैंने आपको अभी बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स है वो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, ज्यादा वाइड है, उसका जो एरिया है वो ज्यादा ब्रॉडर है, तो नेचुरली इसके गोल्स भी ज्यादा होंगे। ठीक है, तो इसमें टोटल 17 गोल्स थे, 169 टारगेट्स थे। मिलेनियम में कितने थे? 18, इसमें कितने हो गए? 169। और इंडिकेटर्स कितने थे? 231, और 232 कहीं कहीं लिखा होता है, तो इतने इंडिकेटर्स थे। एक्चुअली ये इंडिकेटर्स जो हैं ये चेंज होते दिखेंगे आपको, कहीं कहीं आप चेक करोगे तो 300 से भी ऊपर इंडिकेटर्स लिखे होते हैं, लेकिन जो यूनिक इंडिकेटर्स है वो 231 या 232 ही है। इतना क्लियर है? अब बारी आती है इसकी थीम की। जब यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इशू किया, यूनाइटेड नेशन की 193 मेंबर कंट्रीज ने अडॉप्ट किया, मैं दोबारा बता रही हूँ। ठीक है, तो इसकी एक थीम रखी गई, जो ये पूरा एजेंडा था इसकी एक थीम रखी गई, मैंने यहाँ मेंशन भी करी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। This is the theme. Transforming our world 2330 agenda for sustainable development. 2030 का मतलब यहाँ पे क्या है? क्योंकि जितने भी गोल्स रखे गए थे ना, 17 गोल्स जो सेट करे गए थे यूनाइटेड नेशन के द्वारा, उनको कब तक अचीव करने की टाइमलाइन है? 2030 तक। कब तक अचीव करने की टाइमलाइन है? दिस इज 2030। इतना क्लियर है? अब बारी आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये हर साल यूनाइटेड नेशन के थ्रू पब्लिश करी जाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, इस साल 2021 में भी आई है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि हर ईयर ये रिपोर्ट आती है कि इंडिया की रैंकिंग क्या रही है। तो अब 2021 की लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है, मैं उसके बेसिस पे ही आपको इंडिया की रैंकिंग बता रही हूँ कि इंडिया की रैंक 120 रही है, 120th रैंक पे है इंडिया। सबसे टॉप पर कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए, वैसे तो टॉप 5 याद रखने चाहिए, इंडिया की रैंक पता होनी चाहिए। तो सबसे टॉप पे है फिनलैंड, जिसने टॉप किया। ठीक है, सेकंड स्वीडन है, देन डेनमार्क है, देन जर्मनी, बेल्जियम, और इंडिया की रैंक है 120th। इतना क्लियर है? ये आपके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। वैसे तो एमसीक्यू जब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो इन पे क्वेश्चंस आएंगे, आपको और डेप्थ में चीजें क्लियर होंगी, लेकिन आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना इमेज ही आपको गूगल पे भी बहुत इजीली मिल जाएगी। 17 के 17 हमें पता होने चाहिए, और एक्चुअल में पता होने चाहिए। जरूरी नहीं है, मैं आपको यहाँ ये नहीं बोलूंगी सिर्फ फर्स्ट पता होना चाहिए या सेकंड या लास्ट। 17 है, 17 के 17 हमें पता होने चाहिए। कुछ भी उठा के पूछ लेते हैं कि 10th गोल कौन सा है या 12th कौन सा है। ठीक है, कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फर्स्ट नो पॉवर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो हंगर इंपॉर्टेंट है, फोर्थ फिफ्थ इंपॉर्टेंट है, इसके बाद 13th 14 15 इन तीनों से भी क्वेश्चन आता है। क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, एंड 17 वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऑल आर इंपॉर्टेंट, ये याद करने ही है। ठीक है, चलिए अब बारी आती है इंडिया की। जो अभी हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में पढ़ा, वो ग्लोबल बेसिस पे इशू होती है, कंट्री वाइज रैंकिंग आती है उसमें। लेकिन इंडिया का अपना खुद का भी एक एसडीजी का इंडेक्स है, जिसमें स्टेट वाइज रैंकिंग होती है। बेसिकली किस चीज की रैंकिंग होती है? अब इंडिया ने भी उन गोल्स को अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि हम, वैसे तो 2030 इसका टारगेट ईयर है, एंड ईयर जो है, कि हमें तब तक इन गोल्स को अचीव करना है। लेकिन हर ईयर हम देखते हैं कि हमने कितना प्रोग्रेस किया, हम इवेलुएट करते हैं स्टेट वाइज, और यूनियन टेरिटरीज को भी इवेलुएट किया जाता है। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, वही जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इंक्लूड होते हैं, हेल्थ के बेसिस पे। जितने भी हमारे 17 गोल्स हैं उन सबको आप इंक्लूड कर लो, हेल्थ, एजुकेशन, पोवर्टी, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट, एटसेट्रा। इन सब बेसिस पे
इवैल्यूएट करी जाती है हर एक स्टेट की परफॉर्मेंस की बेटर हुई है, प्रोग्रेस हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, ये जो इंडेक्स है ये इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन के साथ कोलैबोरेशन में ही हर ईयर जो इसकी रिपोर्ट आती है। और ये इंडिया में रिलीज कौन करता है? दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एसडीजी इंडेक्स इंडिया में जो हर साल आता है उसको कौन किसके द्वारा वो रिलीज किया जाता है? तो वो नीति आयोग के थ्रू किया जाता है। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। अब 21 की रिपोर्ट पे ही मैं आपकी दोबारा से बात करती हूँ कि इंडिया के जो स्टेट्स हैं उसमें सबसे टॉप रैंकिंग किसकी रही है? केरला की। किसने टॉप किया? केरला ने, जिसका स्कोर रहा है 75। केरला के बाद सेकंड नंबर पे तमिलनाडु था, थर्ड पे हिमाचल प्रदेश। और सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन से थे? बिहार, झारखंड और असम। तो ये था जो इंडिया का एसडीजी इंडेक्स होता है उसके ऊपर। एक पॉइंट और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये इंडेक्स लॉन्च कब हुआ था? अभी तो मैंने आपको बताया एसडीजी जो गोल्स आए थे वो 2015 में आए, लेकिन जो इंडिया ने जो इंडेक्स लॉन्च किया ये 2018 में किया था, ये भी याद रखना। और कौन रिलीज करता है इसकी रिपोर्ट? नीति आयोग के थ्रू होती है। इतना क्लियर है? तो ये मैंने आपको एक बेसिक बेसिक बता दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, गोल्स के ऊपर और इंडेक्स के ऊपर। इसके एमसीक्यूज करेंगे तभी जो टॉपिक है वो और डेप्थ में क्लियर होगा, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच।